हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है मेरी फोनिक सीरीज का सबसे पहला और इंट्रोडक्शन वीडियो। ऑल माय व्यूअर्स हु आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और बिलोंग टू अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट और बिलोंग टू अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, and English version of every video in this series will also be uploaded on my channel on every Friday. So you can watch the same videos in English if you would like to every Friday. तो अब सबसे पहली चीज है क्या होते हैं फोनिक्स। और आजकल हम लोग हर जगह फोनिक्स 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 सुन रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे तब हम में से शायद किसी ने भी फोनिक्स के बारे में नहीं सुना था, ना ही हम में से किसी को इंग्लिश फोनिक्स के थ्रू सिखाई गई थी। और फिर भी आज हम लोग सब अच्छे से पढ़ भी पाते हैं, इंग्लिश बोल भी पाते हैं। तो क्या ये फोनिक्स सही में इम्पॉर्टेंट है या इट्स जस्ट अनदर बज़? तो सबसे पहली चीज तो जो इंग्लिश है वो एज ए लैंग्वेज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, यानी इसको बोलना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको पढ़ना और लिख पाना है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, और जो वॉवेल्स होते हैं वो भी उन 26 अल्फाबेट्स का ही हिस्सा होते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज देखोगे, हिंदी ले लो, गुजराती ले लो, इसमें एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 अल्फाबेट्स होते हैं और फिर एक अलग से 10 या 12 वॉवेल्स होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ए ऐ। अब इंग्लिश में आपको इन 26 अल्फाबेट को ही मिक्स एंड मैच करके ये सारे साउंड्स बनाने हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगर बच्चे को च लिखना है तो हिंदी में ऑलरेडी एक लेटर अवेलेबल है च, तो अगर बच्चे को अल्फाबेट आती है तो वो आसानी से वहां से उठा के ये लिख सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश में बच्चे को च लिखना है तो उसको 2 अल्फाबेट को मिक्स करके लिखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे साउंड्स है, थ हो गया, श हो गया, जो 2 अल्फाबेट्स को इकट्ठा करके बनते हैं, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। दूसरी जो चीज है वो है कि यहाँ एक अल्फाबेट के अलग अलग साउंड्स भी हो सकते हैं, एक ही अल्फाबेट को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी को आप सिटी में सी की तरह भी बोल सकते हो और कैट में क की तरह भी बोल सकते हो। तो अगेन हिंदी में आपको स और क 2 अलग अलग अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, यहाँ एक ही अल्फाबेट को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जो अगेन इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि आप एक ही साउंड के लिए अलग अलग अल्फाबेट को भी यूज कर सकते हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको क लिखना है तो आप सी के थ्रू भी लिख सकते हो और के थ्रू भी लिख सकते हो। सेम चीज है वॉवेल्स के साथ, आपके पास हिंदी में अ भी है, आ भी है, ए भी है, यहाँ पे आप ए को ही यूज करके इन तीनों साउंड्स को बना सकते हो इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो फोनिक्स बेसिकली आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है और रूल्स बताता है कि कहाँ किस अल्फाबेट को यूज करने से उसका क्या साउंड आता है, ताकि बच्चे सही तरीके से इंग्लिश को पढ़ पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चों को रूल्स के थ्रू पढ़ाना जरूरी है? हम लोगों ने भी तो ऐसे ही पढ़ना सीखा। अब हम जब छोटे थे तो हमको बेसिकली एक मेमोरी या गेसिंग गेम के बेसिस पे इंग्लिश सिखाई जाती थी, जहां हमको बोला कि 10 बार लिख दो CAT कैट, CAT कैट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे दिमाग में वो मेमोराइज हो गया कि CAT कैट। वरना अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे CAT तो इट डजंट साउंड लाइक कैट, इट साउंड्स लाइक CAT, राइट? लेकिन उसको कैट कहते हैं। अब ऑब्वियसली हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते तो हमारा ब्रेन खुद डिकोड करना सीख लेता है इस चीज को, कि हर बार मैंने देखा है कि सी को क की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो वर्ड्स आप फेमिलियर हो या जिस चीज को आपने पढ़ा हुआ है उसी चीज को ब्रेन डिकोड कर पाएगा। अगर उसके अलावा का कोई एक्सेप्शन आया तो आपका ब्रेन डिकोड नहीं कर पाएगा और आप अच्छे से नहीं पढ़ सको। तो इसलिए ये होता है कि जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा बोलते हैं उनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनका ब्रेन ज्यादा फेमिलियर हो पाया, उसने ज्यादा वर्ड्स को देखा है और ज्यादा वर्ड्स को डिकोड कर पाया है। और जो लोग कम पढ़ते हैं उनको डिफिकल्टी होती है जब वो नया वर्ड देखते हैं तो उसको प्रोनाउंस करने में। तो फोनिक्स जो है वो आपको क्योंकि रूल्स दे देता है, फिर आपको बच्चों को हर वर्ड पढ़ना नहीं सिखाना है। उसको एक बार रूल आ गया तो वो हर वर्ड को डिकोड करके खुद से पढ़ पाएगा। इसको समझाने के लिए अगर मैं अपना एक सिंपल सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो हमने अथर्व को जब 26 अल्फाबेट साउंड्स बताए तो वो खुद ब खुद 200 से ज्यादा वर्ड्स पढ़ना सीख गया। मैंने हर वर्ड उसके साथ बैठ के उसको नहीं पढ़ाया। आपने काफी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि वो अल्फाबेट साउंड से ही बहुत सारे वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं वो पढ़ लेता है। तो अब जो 3 लेटर के वर्ड्स होते हैं वॉवेल वाले, जिसको CVC वर्ड्स कहते हैं, वो सारे ही पढ़ पाता है, जबकि मैंने हार्डली उसको 5 या 7 वर्ड्स एक्चुअली पढ़ाए होंगे बैठ के। तो इसका मेन रीजन है कि उसको वो सारे अल्फाबेट्स के साउंड आ गए। तो हर बार फिर वो डी को देखता है तो वो ड ही बोलता है, और फिर वो चाहे DIG हो डिग, या DOG हो डॉग, या DUG हो डग, वो साउंड से उन वर्ड्स को इकट्ठे करके रीड कर पाता है। तो अब जो ये फोनिक सिस्टम है उसमें जो 26 अल्फाबेट साउंड्स है उसके अलावा भी बहुत सारे साउंड्स होते हैं, जैसे च हो गया, श हो गया। सो इन टोटल देयर आर एनीवेयर इन बिटवीन 42 to 45 साउंड्स हर फोनिक सिस्टम में अलग अलग है। बट एक बार बच्चों को वो आ जाता है तो उसका एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। अब बच्चों को किस एज पे फोनिक्स से इंट्रोड्यूस करना चाहिए उस पर आते हैं। तो बच्चों को जैसे आप अल्फाबेट पढ़ाना शुरू करो, आप उनको सही तरीके से अल्फाबेट साउंड्स पढ़ाना शुरू कर दे सकते हो, विच हैपन्स एनीवेयर अराउंड 2.5 years।
तो जो 2.5 साल से 3.5 साल की उम्र होती है वो मोर और लेस ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने वाली उम्र होती है, जहां आप बच्चों को अल्फाबेट साउंड सिखा रहे हो, उनको इकट्ठा करके पढ़ना सिखा रहे हो एंड थिंग्स लाइक दैट। और 3.5 साल के बाद जो कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं उस पर ग्रेजुअली आप लोग जा सकते हो। अब मैं क्विकली आप लोगों को बता दूंगी एक पूरा टीचिंग ऑर्डर, क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं हम इन दिस सीरीज। ये सीरीज 2 हफ्ते या 4 हफ्ते की नहीं, ये बहुत एक लंबी सीरीज होने वाली है, क्योंकि एज आई सेड कि रीडिंग बच्चों के लिए 1 या 2 महीने की गेम नहीं है, इट इज स्प्रेड आउट ओवर 2 to 3 years। तो हम लोग भी इसको धीरे धीरे करके अप्रोच करेंगे सो दैट नन ऑफ यू गेट कंफ्यूज। ये सारे स्टेप्स मैं जो आपको बता रही हूँ वो एक एक करके हम लोग आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे इन डिटेल। इसके अलावा एज आई ऑलरेडी मेंशन, मैं एक लर्निंग पैक बना रही हूँ, तो उसके अंदर और भी रिसोर्सेज होंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप वो लेके एक फर्दर एडिशन कर सकते हो अपनी फोनिक्स जर्नी में। तो सबसे पहला स्टेप है अल्फाबेट साउंड्स, यानी जो 26 अल्फाबेट्स है उनके बेसिक साउंड्स और सही साउंड्स बच्चों को सिखाना, वो सबसे प्राइमरी और फाउंडेशन लेवल की चीज होती है फोनिक्स के। दूसरा जो स्टेप होता है वो है कि जब आप कोई वर्ड बच्चे के सामने रखते हो तो उसमें से कोई पर्टिकुलर साउंड को आइडेंटिफाई कर पाना। यानी अगर आप बच्चे को बताते हो बैट, तो उसको पता चल पाना चाहिए कि वो शुरू ब से होता है और एंड ट से होता है। तो जो बिगनिंग साउंड और एंडिंग साउंड होते हैं उनकी जो स्किल्स होती है वो डेवलप करना इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोनिक्स। जो तीसरा स्टेप है उसको कहते हैं ब्लेंडिंग, यानी बच्चे को एक वर्ड को देख के उसमें से साउंड एक्सट्रैक्ट करके पढ़ना तो आ गया क एट ट, लेकिन वो हर बार ऐसे तो नहीं पढ़ेगा, उसको कैट बोलना है, तो उसको एक साथ ब्लेंड करके बोलना है। तो ब्लेंडिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, तो वो होता है तीसरा स्टेप जो बच्चों को रीडिंग में हेल्प करता है। अब इसी की तरह जो बच्चों को लिखने में हेल्प करता है उस स्टेप को कहते हैं सेगमेंटिंग। यानी रीडिंग में आपको क्या करना है, अलग अलग अल्फाबेट्स को इकट्ठा करके पढ़ना है। राइटिंग में आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया गया है डॉग, तो आपको उसको तोड़ के आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से साउंड्स है, उसको कहते हैं सेगमेंटिंग। यानी डॉग इज ड और ग, आपने उसको तोड़ा, सो दैट्स कॉल्ड सेगमेंटिंग, विच इज द फोर्थ। पांचवा जो स्टेप है वो है सीवीसी वर्ड्स। ये है बच्चों का रीडिंग के साथ का पहला जो एनकाउंटर कहते हैं वो। सीवीसी वर्ड्स बेसिकली क्या होता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वर्ड्स, यानी जिसमें आगे एक कोई भी कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, ब क ड, और बीच में एक वॉवेल यूज हुआ है जैसे ए ई आई ओ यू, उसमें से कुछ। तो बच्चे इन 3 लेटर वर्ड्स को पहले पढ़ पाते हैं बेसिस द साउंड्स, यानी क एट ब ए ड। तो ये यूजुअली बच्चे जैसे उनको अल्फाबेट साउंड्स आ जाते हैं और ब्लेंडिंग आ जाता है वो कर पाते हैं। अगर आपने सही टाइम पे शुरू किया तो 3.5 साल की उम्र तक बच्चे यूजुअली सीवीसी वर्ड्स पढ़ पाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिंपल लेटर ब्लेंड्स, जैसे कि ब्ल, ब्र, क्र, ड्र, जिसमें वैसे देखा जाए तो 2 अलग अलग साउंड है लेकिन वो एकदम ब्लेंडेड है। हिंदी या गुजराती में हम यूजुअली ऐसे वर्ड्स के लिए आधा अल्फाबेट यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है साइट वर्ड्स या हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो बार बार यूज होते हैं, यानी हर सेंटेंस में आपको दिखेगा, जैसे ध, इज, आर, इस टाइप के वर्ड्स। तो रादर देन वेटिंग के बच्चों के पूरी फोनिक्स जर्नी खत्म हो जाए और आप रूल्स के हिसाब से उसको सिखाओ और उसके बाद बच्चे प्रॉपरली पढ़ना सीखे, उससे अच्छा है कि ये जो कुछ साइट वर्ड्स है वो आप बच्चों को मेमोराइज करवा दो, ताकि बच्चे जैसे ही सीबीसी वर्ड सीखते हैं कुछ बेसिक छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ पाए। अब ये साइट वर्ड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे हम कुछ कुछ साइट वर्ड्स ही इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों की उम्र के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है शॉर्ट वॉवेल्स और लॉन्ग वॉवेल्स का कंसेप्ट। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉवेल्स है और उसी को मिक्स एंड मैच करके आपको सारे साउंड्स बनाने हैं। तो शॉर्ट वॉवेल्स वो होते हैं जो ए ई आई ओ यू का बेसिक साउंड है वो है, लेकिन लॉन्ग वॉवेल्स यानी अगर आपको आ, ऊ, ये सारी चीजें बनानी है तो आपको कौन से वॉवेल्स को मिक्स करके बनाना है और उनको लॉन्ग वॉवेल्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायग्राफ्स। डायग्राफ्स वो होते हैं जहाँ कंप्लीटली अलग साउंड बन के आ जाता है 2 लेटर इकट्ठे होने से, यानी जैसे ट और ह को इकट्ठा किया तो ध या थ, 2 साउंड्स बन सकते हैं, तो दिस आर कॉल्ड डायग्राफ्स। ये यूजुअली बच्चों को 3.5-4 साल की उम्र के आजू बाजू इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट, यानी अगर एक ही साउंड को अलग अलग लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बताया जा सकता है, जैसे कि ई तो डबल ई से भी बन सकता है, आई ई से भी बन सकता है, सो दोज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट्स। उसके बाद है ट्रिकी वर्ड्स। ये वैसे वर्ड्स होते हैं जो फोनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, इनको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा क्योंकि हर लैंग्वेज में या हर किसी रूल सिस्टम में एक्सेप्शंस होते हैं। द ट्रिकी वर्ड्स फॉल अंडर दैट। और जो लास्ट चीज है वो कुछ बेसिक रूल्स है फोनिक्स के जिसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बट दिस आर लाइक रूल्स जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। बेसिक्स लाइक के सी को कब क की तरह प्रोनाउंस करना चाहिए या कब स की तरह प्रोनाउंस करना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये है वो सारे
स्टेप्स, ओवरवेल मत हो जाइएगा, बहुत धीरे धीरे करके हम जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप बहुत फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में या बहुत बेसिक इंग्लिश जानते हैं तो ये आपके लिए भी एक अच्छी जर्नी हो सकती है जहां आप इंग्लिश पढ़ना अपने बच्चों के साथ सीख सकते हैं। सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर द सीरीज दैट इज कमिंग अप। एंड ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को यूजफुल लगा है। प्लीज फीडबैक नीचे छोड़िएगा इफ यू वांट मी टू गो स्लो या कुछ और आपको डिटेल्स भी चाहिए तो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।